नमस्ते। आज हम अपने ग्रह के एक ऐसे डांस के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा डांस जो हम कभी महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हमारी जिंदगी का हर हिस्सा इसी से तय होता है, रोज घूमने से लेकर हजारों लाखों साल लंबे आइस एज तक। तो चलिए एक जबरदस्त फैक्ट से शुरुआत करते हैं। पता है, अभी ठीक इसी पल हम सब पृथ्वी के साथ स्पेस में घूम रहे हैं और इक्वेटर पर ये स्पीड है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, ये किसी भी कमर्शियल जेट प्लेन से भी तेज है। तो जाहिर है दिमाग में पहला सवाल यही आता है, भाई अगर पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है तो हम गिर क्यों नहीं जाते, हमें चक्कर क्यों नहीं आते? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट में छिपा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक जैसी स्पीड। देखिए, क्योंकि हम और हमारे आसपास की हर चीज, मतलब घर, पेड़, पहाड़, सब कुछ पृथ्वी के साथ एक ही स्पीड से घूम रहा है, हमें कोई बदलाव महसूस ही नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब कोई प्लेन में होता है तो उसे अपनी स्पीड का पता नहीं चलता, है ना? पता कब चलता है? जब प्लेन अचानक से तेज हो या धीमा हो, बस वही बात है। तो हमारे प्लैनेट के दो मेन मूवमेंट हैं। पहला है रोटेशन, यानी इसका अपनी एक्सिस पर घूमना, जिससे दिन और रात होते हैं। और दूसरा है रेवोल्यूशन, यानी सूरज के चारों ओर इसका सालाना चक्कर। अच्छा, अब पृथ्वी के डेली रोटेशन से आगे बढ़कर उसकी एनुअल जर्नी पर चलते हैं। और यही पर ना एक बहुत ही कॉमन मिथ है, एक ऐसी धारणा जो शायद सबने सुनी होगी, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं है। तो मौसम क्यों बदलते हैं? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भाई जब पृथ्वी सूरज के पास होती है तो गर्मी होती है, और जब दूर चली जाती है तो सर्दी। सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है ना? पर चलिए, इस लॉजिक को जरा फैक्ट्स की कसौटी पर परखते हैं। असलियत जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। पेरीहेलियन मतलब जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, और एपीहेलियन जब वो सबसे दूर होती है। अब मजे की बात देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है? जुलाई में, है ना? और उस वक्त पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूर होती है। और जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में हम असल में सूरज के सबसे करीब होते हैं। तो ये तो पूरी की पूरी धारणा ही उलट गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर दूरी वजह नहीं है तो फिर आखिर वजह क्या है? तो यहाँ सबसे बड़ी बात साफ हो जाती है। हमारे मौसम बदलने की वजह सूरज से दूरी का बदलना नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और वो है हमारी पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर झुकाव। बस यही है वो आहा मोमेंट। पृथ्वी का अपनी धुरी पर ये जो झुकाव है ना, यही वो चाबी है जो सीजन्स के सारे राज खोलती है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये है वो मैजिक नंबर 23.5 डिग्री। पृथ्वी की जो एक्सिस है वो एकदम सीधी नहीं है, बल्कि अपनी ऑर्बिट के प्लेन से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और बस ये छोटा सा झुकाव ही सारा खेल बदल देता है। देखिए, जब पृथ्वी का कोई हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है तो वहां सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। डायरेक्ट सनलाइट अपनी सारी एनर्जी एक छोटे से एरिया पर फोकस करती है, जिससे ज्यादा गर्मी होती है। और जब वही हिस्सा सूरज से दूर झुका होता है तो सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब वही एनर्जी एक बड़े एरिया में फैल जाती है, जिससे गर्मी कम होती है और सर्दियां आ जाती हैं। इन झुकाव के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम सॉल्स्टिस कहते हैं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है तो 21 जून को वहां साल का सबसे लंबा दिन होता है। ये है समर सॉल्स्टिस। और जब वो सूरज से सबसे दूर झुका होता है तो 22 दिसंबर को वहां साल का सबसे छोटा दिन होता है। ये है विंटर सॉल्स्टिस। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या होगा अगर ये कहा जाए कि पृथ्वी का ये झुकाव और उसकी ऑर्बिट, ये दोनों भी फिक्स नहीं हैं? लाखों सालों के टाइम स्केल पर हमारा प्लैनेट एक बहुत धीमा लेकिन रिदमिक वॉबल महसूस करता है। 1976 में साइंस मैगजीन में एक लैंडमार्क रिसर्च पेपर छपा था, जिसका टाइटल यही था। इसने एक थ्योरी को कंफर्म किया जिसे मिलैनकोविच साइकिल्स कहते हैं। ये थ्योरी बताती है कि कैसे पृथ्वी की ऑर्बिट में होने वाले छोटे छोटे बदलाव बड़े बड़े आइस एज को जन्म दे सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स थ्योरी को हम 3 मेन पार्ट्स में समझ सकते हैं। पहला है इसेंट्रिसिटी, यानी पृथ्वी की ऑर्बिट का शेप कैसे एक सर्कल से अंडे जैसा होता रहता है। दूसरा है ऑब्लिक्विटी, मतलब हमारी पृथ्वी के झुकाव का एंगल खुद कैसे थोड़ा बहुत बदलता है। और तीसरा है प्रिसेशन, जो एक घूमते हुए लट्टू की तरह एक्सिस के वॉबल की डायरेक्शन है।
तो पहला साइकिल इसेंट्रिसिटी, ये पृथ्वी की ऑर्बिट के शेप से जुड़ा है। करीब 1 लाख साल के पीरियड में ये एक परफेक्ट सर्कल से थोड़ा खींचे हुए अंडे के शेप में बदलता है और फिर वापस। इससे सूरज से दूरी का फर्क थोड़ा और बढ़ जाता है। दूसरा है ओब्लिक्विटी। हमने 23.5 डिग्री के झुकाव की बात की थी, पर वो भी हमेशा फिक्स नहीं रहता। 41,000 साल के साइकिल में ये 22.1 से 24.5 डिग्री के बीच घटता बढ़ता रहता है। ज्यादा झुकाव का मतलब है और भी एक्सट्रीम मौसम, मतलब बहुत गर्म गर्मियां और बहुत ज्यादा ठंडी सर्दियां। और आखिर में है प्रीसेशन। इसको एक घूमते हुए लट्टू की तरह समझिए, जो धीमा होने पर डगमगाने लगता है। पृथ्वी की एक्सिस भी ठीक वैसे ही वॉबल करती है और करीब 26,000 सालों में एक पूरा सर्कल पूरा करती है। इससे धीरे धीरे ये बदल जाता है कि साल के किस समय हम सूरज के सबसे करीब या दूर होते हैं। तो इन धीमे, लगभग न महसूस होने वाले साइकिल्स का मतलब क्या है? ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे ड्रामेटिक घटनाओं में से एक के लिए जिम्मेदार हैं, आइस एज। चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ऐसा लग सकता है कि ठंडी सर्दियां आइस एज लाती हैं, लेकिन असल में ठंडी गर्मियां ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर गर्मियां ठंडी होंगी तो वो पिछली सर्दियों की बर्फ को पूरी तरह पिघला नहीं पाएंगी। साल दर साल ये बर्फ जमा होती रहती है और धीरे धीरे विशाल ग्लेशियर बन जाते हैं और इस तरह एक आइस एज शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये ग्राफ देखिए, ये कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे ऑर्बिट के ये साइकिल्स, जो ऊपर की लहरदार लाइनों में हैं, पृथ्वी के आइस एज की रिदम से परफेक्टली मैच करते हैं, जो नीचे की गहरी घाटियों और चोटियों में दिख रही हैं। जब इन साइकिल्स की वजह से सोलर एनर्जी कम होती है तो हम एक आइस एज में चले जाते हैं, और जब ये बढ़ती है तो बर्फ पिघलने लगती है। इस डेटा से एक बहुत ही खास बात सामने आती है। पिछले 10 लाख सालों से 100,000 साल वाला इसेंट्रिसिटी साइकिल, यानी ऑर्बिट के शेप में बदलाव, आइस एज की मेन धड़कन बन गया है, जो पृथ्वी के क्लाइमेट को एक रेगुलर रिदम में चला रहा है। तो पृथ्वी का ये डांस, ये नृत्य जारी है। इन धीमे लेकिन बहुत ताकतवर रिदम ने पास्ट में दुनिया को बर्फ से ढक दिया था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज जब इंसानी गतिविधियां एक नई और बहुत तेज गति से क्लाइमेट को बदल रही हैं, तो हमारा प्लैनेट अब किस नई और अनजानी धुन पर नाच रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।